देवहूति कहने लगी, बेटा एक बात बता, क्या ये मन में परमात्मा में लगे कैसे? कैसे लगे महाराज? जब ये लोभी है, लालची है, चंचल है, चोर है, बता रहे हो, तो ये मन लगे कैसे? इसके लिए उपाय क्या है? क्या उपाय करना चाहिए? तो कहा मां, इसके लिए संतों का संग करो। ध्यान दीजिएगा, संतों का संग। तो मां ने पूछा, बेटा संत कौन? कोई लाल पीला कपड़ा पहना हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा मूछ हो, या मूंड मुंडाया हो? संत की कोई परिभाषा तो होती होगी। धोती कुर्ता पहना हो या लाल पीला पहना हो, संत की क्या परिभाषा है? तो सजनों, भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में संत की परिभाषा दी है। ध्यान दीजिएगा, संत के वेश में रावण भी आता है, राम भी है। संत के वेश में अहिल्या का अपमान करने वाला इंद्र भी है, और संत के वेश में महाराज वशिष्ठ भी हैं। संत के वेश का दुरुपयोग सदा से हुआ है, पर पहचानने वाली नजरें चाहिए महाराज। हमारी नजरें तो बस वैभव को देख करके बड़ा संत समझ बैठती है कि जितना बड़ा वैभव उतना बड़ा संत। संत वैभव से नहीं होता मेरे भाई, संत भाव से होता है, वृत्ति से होता है। संत एक वृत्ति का नाम है, वो स्त्री में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है, गृहस्थ में भी हो सकती है, सन्यासी में भी हो सकती है। वो धोती पहना है उसमें भी हो सकती है, पैंट पहना है उसमें भी हो सकती है। हमारे जितने भी पुराने पूर्वज थे ना, वो सब संत ही थे। मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, मन में कोई लालसा नहीं थी, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी। बस यही तो संत के लक्षण है मेरे भाई, यही तो संत वृत्ति है। और किसको संत वृत्ति कहते हैं? इसी को तो संत वृत्ति कहते हैं। इस 21वें श्लोक में कहा, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। हे मां, संत वो है जो तितिक्षु है, सहनशील है, कारुणिकः, सब पर करुणा करने वाला है, सब पर करुणा करता है महाराज। उसका न कोई अपना होता और ना कोई पराया होता। वो न किसी से दोस्ती करता, ना किसी से शत्रुता करता। संत वृत्ति इसको कहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। न तो किसी से दुश्मनी और ना किसी से दोस्ती। अगर शिष्य आया तो भी वही भाव, और शिष्य नहीं है तो भी वही भाव। ये नहीं कि अमीर आया तो सेव का प्रसाद, गरीब आया तो मखाने ले जा जा, ऐसा नहीं, बराबर महाराज समभाव। ये नहीं कि कोई महाराज गरीब आया तो 9 बजे ही आश्रम बंद। कल आना, आश्रम 8 बजे बंद हो जाता है हमारा, चलो बंद महाराज। और कोई पैसे वाला आया तो 9 नहीं, रात को 2 बजे भी संत जी पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं, हमारे जजमान आएंगे आज। वो संत नहीं हो सकता, व्यापारी हो सकता है। क्योंकि संत के लिए तो दोनों बराबर है। अगर वो अमीर का इंतजार नहीं करता तो गरीब का भी नहीं करता, और वो अमीर का करता है तो गरीब का भी करता है। उसके लिए गरीब भी उतना ही महत्व रखता है जितना अमीर महत्व रखता है। उसके लिए शिष्य भी उतना ही महत्व रखता है, जो शिष्य नहीं है वो भी उतना ही महत्व रखता है। और एक बात और, तुम गरीब को अगर थोड़ा भी सम्मान दो तो मेरे भाई उसके पास वो अनमोल वस्तु है, क्या? दुआ, जो अमीर के पास नहीं है। गरीब के पास में और कुछ है या नहीं है, पर 2 चीजें हैं, एक दुआ और एक बद्दुआ। अगर दुआ लग जाए तो जो दवा से काम नहीं होता वो दुआ से हो जाता है, और अगर बद्दुआ लग जाए तो जिसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते उसका महाराज बद्दुआ बिगाड़ देती है।